सब खत्म हो गया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता? तो रुकिए, ये कहानी आपका जीवन बदल देगी। तो इस कहानी में खो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बलरामपुर एक शांत, हरा भरा, छोटा सा कस्बा था। इसी कस्बे में दिया रहती थी, एक होशियार, पढ़ाई में माहिर और सपनों में खोई लड़की। उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अफसर बनना चाहती हूँ। बचपन से ही उसने यही सपना देखा था, लेकिन इसे पूरा करने का सफर आसान नहीं था। उसने मन लगाकर पढ़ाई की, दिन रात वो अपने सपने की हर सीढ़ी चढ़ रही थी। लेकिन हर बार परीक्षा का पेपर उसे असफलता की खबर देता। तुम ये नहीं कर पाओगी, कितनी बार असफलता झेलनी पड़ेगी, तुम्हारी उम्र अभी सपने देखने की नहीं हुई है। घर में, रिश्तों में, हर जगह से ताने, उपहास और व्यंग सुनकर उसका दिल घुटने लगा। हर असफलता के बाद उसकी आस्था का एक टुकड़ा, उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। लेकिन अब उसका मन कहने लगा कि शायद ईश्वर ही मुझसे नाराज हैं, शायद मेरी किस्मत में सफलता नहीं है। एक अंधेरी रात आसमान आंसुओं से नीला हो गया। दिया नदी किनारे पहुंची। अब उसे बस शांति चाहिए थी। आखिरी उसने नदी को घूरा और कहा, ये दुनिया मेरी नहीं है, इसने मुझे सिर्फ रौंदा है, मेरा अस्तित्व ही अनावश्यक हो गया है। वो कूदने ही वाली थी कि तभी एक मंद दीपक के पास से एक उज्जवल, शांत और सहायक आवाज आई, बच्ची। उसके कंधे पर एक प्यार भरा हाथ। वो मुड़ी और सफेद कपड़ों में एक बूढ़े आदमी ने उसे प्यार से थपथपाया। उसकी चमक, उसका शांत चेहरा उसके मन के हर हिस्से को समेट रहा था। उन्होंने कहा, बच्ची, तुम कहती हो कि तुम्हें रौंदा गया है, लेकिन जिस मिट्टी में तुम्हें रौंदा गया है वही मिट्टी मंदिर, मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। वही मिट्टी किसान के हाथ का अनाज है। असफलता तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करती। आत्महत्या के बारे में सोचकर तुम अपने और स्वामी के साथ अन्याय कर रही हो। अगर ईश्वर तुम्हें कठिन परीक्षा दे रहे हैं तो समझ लो कि उन्हें तुम पर ज्यादा भरोसा है। याद रखना, उनकी कृपा का मतलब सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि संघर्ष के बीच डटे रहने की शक्ति भी है। उस अनजान बुजुर्ग के शब्द उसके मन में गहराई तक उतर गए। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, ये ईश्वर की कृपा थी, वो छाया उनका आशीर्वाद थी। उसने नम आंखों से उन लोगों का धन्यवाद किया। वो घर लौट आई। वो फिर से पढ़ने बैठ गई। वो फिर से असफल हुई, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुई। अब उसे दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर की छाया मेरे साथ है। कुछ ही महीनों में उसने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। उसका नाम चमक रहा था, दिया जाधव, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आज वो दफ्तर में जिम्मेदारी से काम करती है, लेकिन वो इस पद को न केवल सफलता का प्रतीक मानती है, बल्कि आत्मविश्वास, आस्था और फिर से उठ खड़े होने के साहस का भी प्रतीक मानती है। अब वो हर युवा से कहती है, सिर्फ इसलिए हार मत मानो कि तुम असफल हो गए हो। ये परीक्षा तुम्हारी नहीं, बल्कि ईश्वर का तुम पर विश्वास है। अंत में जीत उसी की होती है जो दिल से लड़ता है।